अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 14 एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, तो एग्जांपल नंबर 1 में कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन साइन एक्स इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, आपने मुझे इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। और सबसे पहले देखें साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। सबसे पहले हम जो आंसर फाइंड करेंगे वो इस इंटरवल में 0 से 2 पाई के इंटरवल में फाइंड करेंगे। और फिर जनरल सोल्यूशन जब हम इसका लिखेंगे तो उसमें 2 पाई n हम ऐड कर देंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन है साइन x इज इक्वल टू 1/2। अब आप देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी ये आपका बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, और दूसरा ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से पाई/2, और दूसरा क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई/2 से पाई। ठीक हो गया। और आप देखें कि साइन किस एंगल पर आपको 1/2 देता है, तो आपको वो देता है साइन 30 डिग्री या पाई/6 पर इज इक्वल टू क्या आता है आंसर आपका 1/2। साइन 30 डिग्री कह लें या 30 को हम पाई/6 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है। अब हमारे पास रेफरेंस एंगल निकल आया, वो है मेरा पाई/6 रेफरेंस एंगल है। और मुझे पता है कि साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। चलें जी, अब हम देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इसके नोट्स बनाए हैं, बस आपको रीड करवा रहा हूँ। वी नो डैट, हम जानते हैं साइन एक्स इज पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, विद द रेफरेंस एंगल पाई/6। तो विद द रेफरेंस एंगल एक्स इज इक्वल टू पाई/6। ठीक हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने जाना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका ये है, तो इसमें आपका क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई/6 होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना, तो मैंने आपको बताया था इससे पिछले लेक्चर में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से वो एंगल थीटा या जो भी एक्स है उसको हम माइनस करेंगे। ठीक हो गया, तो फिर पाई में से अगर हम कुछ माइनस करें तो फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। ठीक है, वही हम इधर करेंगे। जी, अब हमने पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मेरा यही रहेगा पाई/6। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पाई/6। अब इन सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाते हैं, पाई में से वो एंगल पाई/6 को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, जो मेरा x होगा वो क्या होगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल मेरा क्या है, पाई/6 है। ठीक है, तो पाई माइनस पाई/6। ठीक है, इसका नीचे 1 है, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 पाई/6। ठीक है, अब वेयर यहाँ पर ये देखना, ये 30 डिग्री है और ये आपका 150 है आई थिंक। ठीक है, तो ये सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में 0 से 2 पाई, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई है। ठीक हो गया बच्चों। तो सबसे पहले हमारा यही मेथड होता है कि सबसे पहले जो हमने ये निकालने होते हैं एंगल, वो उसके उस फंक्शन के पीरियड के अंदर अंदर निकालने होते हैं। यानी साइन का पीरियड 2 पाई था, तो मैंने 0 से 2 पाई के अंदर अंदर 2 सोल्यूशन निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हमने जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो हम लिखेंगे सिंस 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ, हाँ जी, 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, तो पहला जो आया था आपका रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू पाई/6, इसमें हम ऐड कर देंगे 2n पाई। ठीक हो गया, और वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। इसी तरह दूसरा एंगल मेरा 5 पाई/6 आया था, तो 5 पाई/6 में मैं ऐड कर दूंगा 2n पाई, वेयर n बिलोंग टू z। फिर सॉल्यूशन सेट में इन दोनों का यूनियन ले लूँगा। जी बच्चों, क्या लिखेंगे, सिंस 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन x, सो द जनरल वैल्यूज ऑफ x आर।
जी, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई ओवर 6 प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग टू z, और दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग टू z, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों का यूनियन ले लें, वो मेरा जनरल सोल्यूशन सेट बन जाएगा। एंड सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई ओवर 6 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई और वेयर n बिलोंग टू z। तो ये था मेरा एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपने जो भी फंक्शन है, साइन फंक्शन था, उसका पीरियड 2 पाई होता है, पहले आप आंसर 0 से 2 पाई के अंदर फाइंड करें। फिर उसके बाद आप जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 2n पाई हम इसमें ऐड कर देंगे। जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 हैज़ सॉल्व द इक्वेशन 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉज का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। सबसे पहले हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो इस 2 पाई के अंदर होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसके फिर जनरल सोल्यूशन में 2 पाई n ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस कॉज एक्स है, तो 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉज एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो कॉज एक्स इज इक्वल टू -1, तो आपका ये किस एंगल पर होता है, -1, कॉज पाई इज इक्वल टू होता है -1। तो आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया कि इस इंटरवल, क्योंकि इस हमने पहला सोल्यूशन फाइंड करना है वो 0 से 2 पाई के अंदर हो, तो वो सिर्फ इसी पाई एंगल के ऊपर, ठीक है, आपको -1 देता है। तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया है। जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2n पाई इसमें ऐड कर देंगे और वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि इस इंटरवल में और कहीं भी आपको ये -1 नहीं देता पाई के अलावा। अगर होता तो फिर हम एक और एंगल भी फाइंड करें, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 में फाइंड किया था। जी बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 बुक का पेज है 402 पर। ठीक है, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉज एक्स इज इक्वल टू -1, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पाई पर हमें -1 मिला। तो सिंस कॉज एक्स इज नेगेटिव होता है, सिंस कॉज एक्स की वैल्यू नेगेटिव है एंड कॉज एक्स हैज़ वैल्यू -1 एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर, इस इंटरवल में, सिर्फ इस इंटरवल में पाई पर ही है आपको -1 देता है, इसके अलावा और कहीं नहीं देता। ठीक है, तो सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉज एक्स, सो द जर्नल वैल्यूज ऑफ एक्स इज, एक्स की जो जर्नल वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों आपकी, ठीक है, पाई प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक हो गया बच्चों, तो ये थे आपके एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में कहता है सॉल्व द इक्वेशन 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब cos फंक्शन है और cos का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। सबसे पहले हम आंसर निकालेंगे, वो 0 और 2 पाई के अंदर इंटरवल में होगा, फिर उसमें 2 पाई n जनरल सोल्यूशन में हम उसमें ऐड कर देंगे। जी बच्चों, तो एग्जांपल नंबर 3, ये भी पेज जो है ना 402 पर है बुक के पेज के। तो सॉल्व द इक्वेशन 1 प्लस, जी बच्चों यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है वो है 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, चलें जी। तो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्या करें, 3 को उठा के इधर ले जाएं और 4 को नीचे डिवाइड कर दें। तो 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, 4 को नीचे डिवाइड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें इधर भी ले लें। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर cos एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, 3 का स्क्वायर रूट आ गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि cos की वैल्यू प्लस भी आ रही है और माइनस भी आ रही है। तो इसमें 2 केस बनेंगे, पहले हम इसको माइनस के साथ ले लेते हैं, फिर हम इसको प्लस के साथ ले लेंगे। तो
व्हेन जब cos x इज इक्वल टू -√3/2, जब हमारे पास ये फंक्शन होगा, ठीक है, cos की वैल्यू माइनस में होगी, तो हम जानते हैं कि cos की वैल्यू माइनस कहाँ होता है, cos फंक्शन माइनस कहाँ होता है, एक आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर आपने सेकंड में जाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे एंगल, ठीक है, और अगर आपने थर्ड में जाना है तो पाई में प्लस कर देंगे जो भी एंगल होगा, एक्स जो भी होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉज उसने दे दिया कॉज एक्स इज इक्वल टू -√3/2। इस माइनस का तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में है। अब आपने देखना है कि किस एंगल पर आपको √3/2 वैल्यू मिलती है। और आपको पता है बच्चों के कॉस जो 30 डिग्री होता है ना, π/6, उसकी वैल्यू होती है √3/2, sin 30 1/2, cos 30 यानी π/6 √3/2। तो मुझे भी यही एंगल चाहिए, तो रेफरेंस एंगल मेरे पास क्या आ गया, π/6। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में जाने के लिए पाई में से माइनस कर देंगे π/6 एंगल, और थर्ड में जाने के लिए इसमें पाई में प्लस कर देंगे π/6 एंगल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0 से 2 पाई के इंटरवल में, ठीक हो गया जी बच्चों। तो वी नो डैट cos x इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद द रेफरेंस एंगल π/6। अब सेकंड में जाना है, इन सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे ये रेफरेंस एंगल को, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस 6, तो ये 5 π/6 आ गया, ठीक है, 150 डिग्री हो गया ये। चलें जी, अब थर्ड में जाना है, तो थर्ड के लिए क्या करेंगे, पाई में प्लस कर देंगे रेफरेंस एंगल को, तो इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई प्लस π/6, तो ये आ जाएगा 6 पाई, एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस पाई 7 π/6 हो गया, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका आंसर किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई के इंटरवल में, ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब लिखेंगे सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉज, एक्स का पीरियड है, सो द जर्नल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, एक्स की जो जर्नल वैल्यूज होंगी, पहले आई x इज इक्वल टू 5 π/6, इसमें 2 पाई n ऐड कर दें और फिर इसमें भी 2 पाई n ऐड कर दें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 π/6 प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ये n हो गया। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या फॉर ऑल लिख लें, फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर z, ठीक है। और इसमें हम क्या करें, x इज इक्वल टू दूसरा है 7 π/6, इसमें भी 2 पाई n हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। एक तो ये आ गया जनरल सोल्यूशन। अब दूसरा केस लेते हैं, जब cos x की वैल्यू प्लस का √3/2 होगी, तो व्हेन cos x इज इक्वल टू √3/2 प्लस का, पहले माइनस का लिया तो मेरे पास ये आंसर आया, ठीक है, अब प्लस के साथ लेना। और आपको पता है कि प्लस कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो भी रेफरेंस एंगल होगा वही होगा, फोर्थ में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई में से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में से माइनस कर देंगे रेफरेंस एंगल π/6, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें फिर 2n पाई को हम ऐड कर देंगे जनरल सोल्यूशन के लिए। तो वी नो डैट cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद द रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू π/6, ठीक हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही आ जाएगा x इज इक्वल टू π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, 2 पाई में से माइनस कर देंगे π/6, ठीक है, तो 6 एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 12 पर माइनस पाई, तो 11 π/6, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुके हैं आंसर, जो है ना यहाँ पर कहाँ किस में बिलोंग करते हैं, इंटरवल में 0 से 2 पाई के इंटरवल में बिलोंग करते हैं। अब हम इसका जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे, तो सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x, सो द जनरल वैल्यूज़ ऑफ x आर, हाँ जी क्या होंगे, एक π/6 है, इसमें 2 पाई n ऐड कर दें, और इसके बाद है 11 π/6, इसमें भी 2n पाई ऐड कर दें, और फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक हो गया। अब 2 आंसर पिछले हैं और 2 ये वाले, तो टोटल 4 हो गए। तो हैंस
सोल्यूशन सेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, दिस 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 दिस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक हो गया बच्चों, तो 2 आंसर ये आ गया और 2 पीछे वाले। तो टोटल ये था आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।